अभी X3 और X3 प्रो के बाद जो मोबाइल सबसे ज़्यादा डेड हो रही है वो है 10 प्रो। तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था जब तक हम लोगों ने वहाँ पर नहीं देखा। तो कुछ लोग की सोचना था, जैसे कि हम लोग की भी सोचना था कि Xiaomi की स्मार्टफोन से पोको की कोई संबंध नहीं है। मगर एक चीज़ आपको बता दूँ, Xiaomi की जो ब्रांड है वही पोको है। और Xiaomi की जो भी MI UI की अपडेट आती है वो सभी फ़ोनों में देखने को मिलती है, चाहे वो X3 प्रो हो, X3 हो या फिर रेडमी की कोई भी 10 प्रो, 10 प्राइम या फिर कोई भी आप 9 प्रो मैक्स। तो ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये है रेडमी की नोट 10 प्रो। तो नए नए फ़ोन लॉन्च हुई थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर इस अपडेट के बाद ये भी मोबाइल डेड हो गया। डेड मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी मोबाइल पावर ऑफ हो गया और ऑन नहीं होगा, वो नहीं है। अगर डिस्प्ले ऐसे होके रख गई है और अभी आपको कोई भी बटन अगर काम नहीं कर रही है तो वही समझ लेना कि डेट के जैसा ही हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्प्ले पर यहाँ पर लाइट ऐसे आ गई है कि मोबाइल ऑलमोस्ट डेट हो ही गई है। यहाँ पर अपडेट की वजह से यही प्रॉब्लम हुई है। सिंपल से इस फ़ोन पर भी ऐसे ही जैसे कि X3 प्रो पर अपडेट आई थी तो ऐसे इस फ़ोन पर भी अपडेट आई था। सिंपल से वो लोग मतलब कि जिसकी ये प्रॉब्लम आई है वो सोच रही थी, मेरे जैसा सोच रही थी कि पोको X3 पर अगर प्रॉब्लम आई है तो ऐसा नहीं होगा कि वो रेडमी की फ़ोन पर भी अपडेट में इस जैसा प्रॉब्लम होगी। तो सोचा था और अपडेट दिया था, अपडेट कंप्लीट करने के बाद यही हालत हो चुकी है और अभी कोई भी सही नहीं हुई है। सिंपल से ऐसे होकर मोबाइल रह गई है और अभी सर्विस सेंटर पे आई है। तो सर्विस सेंटर इनको कह रही कि मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा और मदरबोर्ड की करीब प्राइस है 12,000 रुपीज़। और इसका कोई भी स्कीम नहीं है, जैसे कि X3 प्रो पर एक स्कीम थी कि 10 प्रो दिया जाएगी, मगर यहाँ पर 10 प्रो अगर डेट होगा तो यहाँ पर 10 प्रो नहीं दिया जाएगी, यहाँ पर उससे कोई अलग मोबाइल दिया जाएगी, मगर इससे उसकी प्राइस थोड़ी बहुत कम होगी। तो इसीलिए ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा डाउट में है और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान में हूँ कि अगर ले तो कौन से मोबाइल ले। यहाँ पर Xiaomi की भी डेट हो रही है, पोको की भी डेट हो रही है और सबकी मोबाइल डेट ही हो रही है। यहाँ पर कहा गया है कि आपको अलग फ़ोन दिया जाएगी अगर आप मदरबोर्ड चेंज नहीं कराना चाहोगे। हालांकि ये मोबाइल भी 12 मंथ कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे कि सब लोगों को पता है कि 10 प्रो की जो मॉडल है वो अभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं हुई है, नए नए लॉन्च हुई है। हालांकि जो भी है नए है पुराना है, मगर ये जो बंदा है ये करीब 3 महीने हुई है इस फ़ोन को लिया हुआ। तो सिंपल से जाहिर सी बात है इसको चेंज करना ही पड़ेगा। मगर यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है कि इस मोबाइल में क्रैचेस है, मतलब कि इसकी कोई भी रीज़न नहीं देख सकती है। ये भाई कोई अलग कवर यूज़ करती थी, जो बॉक्स में दिया गया था क्रैचेस ऑटोमेटिकली उस पर हो जाती थी। मगर इस भाई की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लेवल की ब्रेन है, इसीलिए उस कवर को यूज़ ना करके ये एक अलग कवर यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पर कोई भी क्रैचेस कवर की वजह से मिनिमाइज की भी क्रैचेस नहीं है, तो सिंपल से इसको चेंज कर देगा। मगर यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर आपको 9 प्रो मैक्स दिया जाएगी या फिर 9 प्रो दिया जाएगी। तो एक चीज़ आप आपसे समझो कि 10 प्रो के बदले 9 प्रो या फिर 9 प्रो मैक्स, तो ऐसा कोई मतलब कि सीन होती है क्या? ऐसा मतलब कि ये लोग कैसे सोच रही है कि इसकी स्पेसिफिकेशन या फिर प्राइस कैसे सोच रही है? पोको X3 प्रो पर जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कोई भी सेंस नहीं है। यहाँ पर पोको X3 प्रो के बदले यहाँ पर आपको दिया जा रही है 10 प्रो, मतलब कि जो फ़ोन अभी डेट हुई है तो वो दिया जा रही है, ठीक है। तो पोको X3 प्रो के बदले किसी भी जगह से 10 प्रो के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती, चाहे प्राइस से हो या फिर आप स्पेसिफिकेशन तरफ से देखो। तो 10 प्रो यूज़र के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी आप अपडेट को अवॉइड करो और जितना हो सके अपने रिलेटिव को, अपने जो भी दोस्त है उनको कहो कि Xiaomi के स्मार्टफोन हमारे खरीदे, क्योंकि ऐसे इन लोगों को सहायता किया जा सकती है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। मैंने बहुत सारे रास्ता आजमा लिया है, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत ही अलग लेवल की टिप्स दे रखा है, क्योंकि जो पहले की स्मार्टफोन ब्रांड है वो ऐसे ही बैन हुई है, ऐसे ही धीरे धीरे करके गायब हुई है। अगर उसकी मोबाइल सेल नहीं करेगा तो कभी भी वो ब्रांड आगे बढ़ नहीं पाएगा। जैसे कि बहुत सारे मोबाइल ऐसे ही गायब हो चुके हैं, उन ब्रांड को ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके बैन नहीं किया गया, ऐसे ही धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक गायब हो चुकी है। तो ऐसे ही इनको अगर गायब कर सकते हो करके दिखाओ, क्योंकि ऐसे ये लोग गायब नहीं करेंगे। इनकी जो मार्केट वैल्यू है और इनकी जो सेल एंगेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे लेवल की है। बहुत सारे जगह में ये स्मार्टफोन सेल कर चुके हैं और अभी भी सेल कर रही है और आगे भी सेल करता रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल की मार्केट वैल्यू बना रखा है। तो बात करें कि कौन से अपडेट पे डेट हो रही है MI UI, कौन से वर्जन में सबकी मोबाइल डेट हो रही है, तो देखो 90% मोबाइल जो है वो 12.5.6 की जो वेरिएंट है MI UI की उसमें डेट हो रही है, और 10% जो है वो अभी नए नए डेट हो रही है, वो है MI UI 13 पे। पहले तो ये 13 बहुत ही इजीली वर्क कर रही थी सभी मोबाइल पे और अभी भी कर रही है, मगर पोको X3 पर जो MI UI 13 दिया गया है वो बिल्कुल ही घटिया, और सबकी जो फीडबैक है वो बहुत ही घटिया लेवल की है। बहुत सारे तगड़े लेवल की कमेंट ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुकी है कि हमारे
अपडेट करने के बाद डेट हो चुकी है। और जो लोग अभी सोच में है कि हम लोग पोको X3 के बदले 10 प्रो ले रही है तो हमारे फोन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो जिससे उनको पता चल सके कि क्या सीन चल रही है। पोको X3 के बदले जो 10 प्रो दिया रही है वो भी सेव नहीं है, वो भी धीरे धीरे करके मतलब कि डेट हो रही है। तो और कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। चलिए बाय।